एक आग का गोला जो कि समुद्र में आकर के गिरा। बरमुडा ट्रायंगल की कुछ घटनाएं इतनी मशहूर हैं कि वो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। अगर हमें जमीन नहीं मिली तो हमें समुद्र में ही उतरना होगा। यात्रा शुरू होने पर मौसम साफ था। आखिरी संदेश था कि मौसम साफ है, सब कुछ ठीक है। जो क्रू मेंबर्स उन्होंने भेजे थे वो वहां पर नहीं थे, वो गायब थे। 1963 में एक टैंकर जहाज मरीन सल्फर क्वीन 39 क्रू मेंबर्स के साथ लापता, कोई मलबा नहीं मिला। बरमुडा ट्रायंगल में अनगिनत छोटे जहाज, नौकाएं और निजी विमान भी गायब हुए हैं। पुरानी कहानियों में विशाल समुद्री जीवों की बात होती थी जो कि बड़े बड़े जहाजों को निगल लेते थे। बरमुडा ट्रायंगल हरिकेन और समुद्री बवंडर का गढ़ है। फ्लोरिडा, क्यूबा और कैरिबियन द्वीपों में हर साल भयंकर तूफान आते हैं। सैकड़ों जहाज और विमान लापता हुए हैं, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसने सदियों से लोगों के मन में डर, जिज्ञासा और रहस्य का एक तूफान खड़ा किया है। और इस जगह का नाम है बरमुडा ट्रायंगल, जिसे लोग शैतान का त्रिकोण, अटलांटिक का कब्रिस्तान और डूम का सागर जैसे खतरनाक नामों से जानते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम बरमुडा ट्रायंगल के इतिहास, घटनाओं, रहस्यों और वैज्ञानिक व्याख्याओं को विस्तार से समझेंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और आपको एकदम सटीक और सच्ची जानकारी मिल पाए। आखिर ये बरमुडा ट्रायंगल क्या है? बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो 3 बिंदुओं फ्लोरिडा, बरमुडा और सैन जुआन के बीच एक त्रिकोण बनाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख से 15 लाख मील वर्ग तक फैला है, जो कि समय और परिभाषा के हिसाब से बदलता रहता है। दोस्तों, इस इलाके को रहस्यमय इसलिए माना जाता है क्योंकि इस इलाके में पिछले 500 सालों में सैकड़ों जहाज और विमान लापता हुए हैं, वो भी बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन क्या वाकई ये कोई रहस्यमय जगह है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आइए समझते हैं आज की इस कहानी में शुरू से। बरमुडा ट्रायंगल का नाम भले ही 20वीं सदी में मशहूर हुआ हो, लेकिन इसके रहस्यों की कहानी 500 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। सबसे पहली घटना 1492 की है, जब मशहूर खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस इस इलाके से गुजरे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि उनके जहाज का कंपास अचानक से काम करना बंद कर गया था और उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी, एक आग का गोला जो कि समुद्र में आकर के गिरा। कोलंबस को यह समझ नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन आज वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद वो कोई उल्का पिंड होगा, जो कि उस समय एक रहस्यमय घटना लगी थी। और यहीं से शुरू होती है बरमुडा ट्रायंगल की डेडली कहानी। 18वीं और 19वीं सदी में इस इलाके को अटलांटिक का कब्रिस्तान और सरगासो सागर जैसे डेडली नाम दिए गए। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल नाम मशहूर हुआ 1964 में, जब विसेंट गैंडिस ने अर्गोसी मैगजीन में लेख लिखा जिसका शीर्षक था द डेडली बरमुडा ट्रायंगल। इस लेख में उन्होंने कई गायब होने की घटनाओं को जोड़ा और इसे एक रहस्यमय जगह के रूप में पेश किया। और उसके बाद ये नाम इतना मशहूर हो गया कि किताबें, फिल्में, गेम्स और गाने भी इस पर बनने लगे। बरमुडा ट्रायंगल की कुछ घटनाएं इतनी मशहूर हैं कि वो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। आइए कुछ को समझते हैं विस्तार से। 5 दिसंबर 1945 को फ्लोरिडा से यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो विमान, जिन्हें फ्लाइट 19 कहा गया, ये एक रूटीन मिशन के लिए निकले। इन 14 क्रू मेंबर्स को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो कि एक अनुभवी पायलट और युद्ध नायक थे। विमान पूरब की ओर उड़ान भरते हैं, सब कुछ सामान्य लग रहा है, मौसम साफ है। लेकिन उड़ान के ठीक 2 घंटे बाद टेलर रेडियो पर कहते हैं कि मेरे दोनों कंपास खराब हो गए हैं और मुझे नहीं पता हम कहां हैं। बैकअप कंपास भी काम करना बंद कर देता है और बाकी पायलट भी परेशान हैं, उनके उपकरण भी फेल हो रहे हैं। टेलर को लगता है कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो कहते हैं कि शायद वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में है। वो अपने स्क्वाड्रन को पूरब की ओर उड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि उन्हें पश्चिम जाना चाहिए। और तभी एक पायलट रेडियो पर चिल्लाता है कि अगर हम पश्चिम जाएंगे तो घर पहुंच जाएंगे। मौसम बिगड़ता जा रहा है, सूरज ढल चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं, अंधेरा छा चुका है। शाम के 7 बजे टेलर का आखिरी संदेश आता है कि सभी विमान पास पास रहो। अगर हमें जमीन नहीं मिली तो हमें समुद्र में ही उतरना होगा। और इसके बाद फ्लाइट 19 के 5 विमान हमेशा के लिए गायब। उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू विमान, जिसमें 13 क्रू मेंबर थे, उड़ान भरता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो भी गायब हो जाता है। इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, लेकिन ना कोई मलबा, ना कोई सुराग, ना कोई शव। और यह बरमुडा ट्रायंगल का सबसे मशहूर रहस्य बन गया। यूएसएस साइक्लोप्स 1918 में यूएस नेवी का एक विशाल जहाज यूएसएस साइक्लोप्स, जो कि उस समय का सबसे बड़ा और तेज जहाज माना जाता था, अचानक से बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो गया। यह जहाज वर्ल्ड वॉर 1 में सैनिकों और कोयले का परिवहन करता था। 4 मार्च 1918 को 306 लोगों और 11,000 टन मैग्नीज के साथ यह जहाज वेस्ट इंडीज के बारबाडोस से ब्राजील की ओर निकला। यात्रा शुरू होने पर मौसम साफ था। आखिरी संदेश था कि मौसम साफ है, सब कुछ ठीक है। और इसके बाद यूएसएस साइक्लोप्स का कोई अता पता नहीं। सैकड़ों लोग, 11,000 टन सामान बिना किसी निशान के गायब। यूएस नेवी हैरान थी, ना कोई तेल का धब्बा, ना कोई निशान, कोई भी अता पता नहीं।
एलन ऑस्टिन की डरावनी कहानी 1981 में एक ब्रिटिश जहाज एलन ऑस्टिन लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में उसे एक अनजान जहाज दिखा जो कि पूरी तरह से खाली था, ना ही उसमें क्रू मेंबर्स थे और ना ही कोई इंसान था, लेकिन सारा सामान, खाना, कपड़े और मूल्यवान चीजें सही सलामत थी। एलन ऑस्टिन के कप्तान ने वहां पर 2 दिन तक इंतजार किया और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने फैसला लिया कि वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज पर भेजेंगे ताकि उसको अपने साथ ले जाया जा सके। पहले 2 दिन तक सब कुछ ठीक चला, दोनों जहाज साथ साथ चले, लेकिन फिर अचानक से एक तूफान आया और वो खाली जहाज फिर से गायब। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कप्तान ने उस जहाज को फिर से ढूंढा और जब वो उस जहाज के पास पहुंचे तो देख करके हैरान हो गए, क्योंकि वो जहाज फिर से खाली था। जो क्रू मेंबर्स उन्होंने भेजे थे वो वहां पर नहीं थे, वो गायब थे। कप्तान ने हिम्मत करके फिर से अपने कुछ क्रू मेंबर्स को वहां पर भेजा, लेकिन उसके बाद फिर से वही हुआ, तेज हवाएं, तूफान और वो जहाज गायब, और इसके बाद कुछ नहीं मिला। ये कहानी इतनी डरावनी थी कि एलन ऑस्टिन के मालिकों ने ये जहाज ही बेच दिया था। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक हो सकती है, क्योंकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। 1948 एक यात्री विमान DC-3 32 यात्रियों के साथ बरमुडा ट्रायंगल में गायब। आखिरी संदेश था, हम मियामी से 25 मील दूर हैं। 1963 में एक टैंकर जहाज मरीन सल्फर क्वीन 39 क्रू मेंबर्स के साथ लापता, कोई मलबा नहीं मिला। बरमुडा ट्रायंगल में अनगिनत छोटे जहाज, नौकाएं और निजी विमान भी गायब हुए हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं। बरमुडा ट्रायंगल में गायब होने की घटनाओं ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ इसे रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ते हैं और कुछ वैज्ञानिक व्याख्याएं देते हैं। आइए इसको समझते हैं विस्तार से। रहस्यमयी और काल्पनिक सिद्धांत। कुछ लोगों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में एलियंस हैं जो कि जहाजों और विमानों को उठा करके ले जाते हैं। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है। पुरानी कहानियों में विशाल समुद्री जीवों की बात होती थी जो कि बड़े बड़े जहाजों को निगल लेते थे। टाइम पोर्टल। कुछ लोगों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल के अंदर समय और अंतरिक्ष का एक टाइम पोर्टल है जो कि समय के साथ जहाजों और विमानों को निगल लेता है, जो कि साइंस फिक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य को प्राकृतिक और मानवीय कारणों से समझाने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक गड़बड़ी यानी कि एगोनिक लाइन। धरती का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अलग अलग जगहों पर है। कंपास चुंबकीय ध्रुव की ओर इशारा करता है, जिसे नाविक ध्यान में रखते हैं। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल में एक खास जगह ऐसी है जहां पर ये दोनों ही ध्रुव एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं, जिसे एगोनिक लाइन कहा जाता है, जहां पर कंपास भटक सकता है और नाविक अपनी दिशा खो सकता है, जैसे कि फ्लाइट 19 वाले केस में हुआ था। उथला समुद्र और रिफ्स। बरमुडा ट्रायंगल का इलाका खासकर बहामास के आसपास बहुत ही उथला है। सैटेलाइट की तस्वीरों में यह इलाका उथले पानी का संकेत देता है। यहाँ पर छुपे हुए रिफ्स और रेत के टीले हैं जिसमें जहाज आसानी से फंस सकते हैं, और पुराने समय में कुछ जहाज यहाँ पर अटक कर डूब भी गए थे। बरमुडा ट्रायंगल हरिकेन और समुद्री बवंडर का गढ़ है। फ्लोरिडा, क्यूबा और कैरिबियन द्वीपों में हर साल भयंकर तूफान आते हैं। ये जहाजों और विमानों को आसानी से निगल जाते हैं। खासकर छोटे विमान जैसे फ्लाइट 19 जैसे जहाज इसके सामने टिक नहीं पाते। समुद्र तल में मीथेन गैस के बुलबुले मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने लैब में जांचा कि अगर ये बुलबुले बड़ी मात्रा में निकलें तो ये पानी के घनत्व को कम कर सकते हैं, जिससे कि जहाजों का उछाल कम हो जाता है और वो बिना किसी चेतावनी के आसानी से इसके अंदर डूब सकते हैं। हालांकि बरमुडा ट्रायंगल की किसी भी घटना को अभी तक मीथेन गैस से सीधे नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि इसके कोई सबूत नहीं है। बरमुडा ट्रायंगल में गल्फ स्ट्रीम यानी कि एक तेज समुद्री धारा बहती है। ये धारा इतनी तेज है कि अगर कोई जहाज या विमान इसमें डूबता है तो ये उसके मलबे को सैकड़ों मील दूर भेज सकती है, और यही कारण है कि फ्लाइट 19 और USS साइक्लोप्स का कोई भी मलबा नहीं मिला। मानवीय भूल और फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। कई बार गायब होने की घटनाएं मानवीय गलतियों से होती हैं, जैसे कि फ्लाइट 19 के केस में टेलर की गलत दिशा का अनुमान। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी इल्यूजन नाम का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है। जब लोग बरमुडा ट्रायंगल को रहस्यमय मानने लगते हैं तो वो इसकी हर छोटी से छोटी घटना को भी नोटिस करते हैं, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्से में होने वाली ऐसी ही घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए 2014 में मलेशियन एयरलाइंस MH370 जो कि इंडियन ओशन में गायब हुई, लेकिन उसको कोई बरमुडा ट्रायंगल के साथ नहीं जोड़ता। आखिर विशेषज्ञ क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि बरमुडा ट्रायंगल में गायब होने की घटनाएं बाकी समुद्र की तुलना में ज्यादा नहीं है। ये इलाका बहुत व्यस्त है और हर दिन यहाँ से सैकड़ों जहाज और विमान गुजरने की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। 2013 में WWE ने 10 सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों की सूची बनाई थी, जिसमें बरमुडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था। वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान, उथला पानी, तेज धाराएं और मानवीय गलतियों के कारण ही ऐसी घटनाएं होती हैं। लेखक लैरी कुश ने अपनी किताब द बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व में लिखा कि शुरुआती घटनाएं सामान्य थी, लेकिन समय के साथ कुछ लोग इस मिस्ट्री को बड़ा चढ़ाकर पेश करने लगे।
कुछ कहानियां जैसे एलन ऑस्टिन की डरावनी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक हो सकती है। तो क्या बर्मुडा ट्रायंगल वाकई एक शापित जगह है? नहीं, ये समुद्र का एक हिस्सा है जहां प्राकृतिक और मानवीय कारणों से ही दुर्घटनाएं हुई हैं। लेकिन हमारी कहानियां, जिज्ञासा और डर ने इसे एक लेजेंड बना दिया। बर्मुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री का जवाब इसके भौगोलिक और मौसमी हालातों पर छुपा है, ना कि किसी रहस्यमयी शक्ति में। लेकिन फिर भी इस त्रिकोण का जादू ऐसा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या समुद्र अभी भी कुछ रहस्य छुपाए हुए है? क्या फ्लाइट 19 के पायलट सच में कहीं खो गए हैं, या फिर आज भी वो समुद्र की गहराइयों में दफन है? इसका जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन यही रहस्य बर्मुडा ट्रायंगल को अमर बनाता है।